हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर नॉलेज की। तो ये हमारा पार्ट 6 है। तो ये क्वेश्चंस हमने जो आज लिए हैं, ये आपके सब इंस्पेक्टर का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है माइग्रेंट्स का, उनमें से ये सारे क्वेश्चन हैं। 20 क्वेश्चन है। उनका जो सिलेबस है सब इंस्पेक्टर का, वो टोटली सेम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के सिलेबस की तरह। तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि जो इनका एग्ज़ाम लेवल था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। बट कंप्यूटर सेक्शन आप जब देखोगे, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ डिफ़िकल्ट भी हैं। पर चलिए इन पे थोड़ा फोकस करते हैं, देखते हैं। तो जो आपका एग्ज़ाम लेवल रहने बस सकता है, क्योंकि आपका कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें क्या होगा कि एग्ज़ाम लेवल थोड़ा, उसका पैटर्न जो एग्ज़ाम का होगा वो थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है। यहाँ तक इसकी पॉसिबिलिटी है। चलिए क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। In which algorithm the process has a fixed time called quantum for its executions। ठीक है, कौन से एल्गोरिथम में प्रोसेस का जो फिक्स टाइम होता है क्वांटम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग, इसका ये यहाँ पे राइट ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लोपी डिज़ाइन इन द फाइल द फ्लोपी design in the file tab of MS Office is used for performing the functions of save। क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, ये तो इजी लेवल का आ गया। SRAM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो आपकी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए, इसकी मैं PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये रिसेंटली 2021 में एग्ज़ाम हुआ है। तो करंट में क्या चल रहा है उनके माइंड में, तो ये क्वेश्चंस हैं। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो हमारा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। व्हाट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विल यू चूज़ टू एक्सप्लोर द बैक स्टेज व्यू सो दैट यू कैन मैनेज सेविंग प्रेजेंटेशंस एंड ओपनिंग न्यू वंस। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है, फाइल टैब। इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग वेदर समवन इज इन फैक्ट हु इट इज डिक्लेयर टू बी ऑथेंटिकेशंस। वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशंस मांगी जाती है जब, क्या, जब आप कोई पासवर्ड लगाते हो, ऑथेंटिकेशंस होती है ना। इज ए सोर्स एलोकेशंस एंड डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम बैंकर एल्गोरिथम, इसका राइट ऑप्शन है। तो आपको थोड़ा कंप्यूटर अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इन कंप्यूटर पैरलेंस WAN स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज नॉट ए वेब ब्राउजर? वेब ब्राउजर इनमें से कौन सा है? इंटेल कोर इज नॉट ए वेब ब्राउजर बिकॉज इट इज ए प्रोसेस। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। HTML क्या होती है? ठीक है, उसके बाद Rahul wants to insert a picture in his PowerPoint presentation. He has saved the picture in folder that in the next step, and Rahul must to insert this picture in the asset insert tab, click picture। किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? मोजावी इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ मोबाइल फोन। K is used to print a document. Control plus P, K is used to print a Word document. Which of the following device can act as both input and output device? इनमें से कौन सी एक जो डिवाइस है आउटपुट और इनपुट का काम करती है? USB फ्लैश ड्राइव। Which of the following device is only an input device? इनमें से कौन सी है जो सिर्फ एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस आपकी कंप्यूटर कीबोर्ड है। तो आपकी, अगर आपसे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी डिवाइस होती है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों होती है, तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि USB फ्लैश ड्राइव इज़ ए इनपुट एंड आउटपुट ड्राइव। USB की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बतानी है। तो देखिए, जब तक आप खुद से करोगे नहीं कुछ, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, आपने अपनी फुल फॉर्म बतानी है। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? Which device is used in computers of third generation in place of transistor? ट्रांजिस्टर की जगह रिप्लेस करके IC का यूज़ किया जाता था। ठीक है, और IC को किसने मेडअप किया है?
वो भी आपने कमेंट में मुझे बताना है, बनाया किसने था इसी को, ठीक है। तो हु कैन बी एग्जीक्यूट द मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज को कौन एग्जीक्यूट करता है, इट कैन बी डायरेक्टली बाय CPU। Linux launched the operating system in the year 1991। फुल फॉर्म ऑफ GUI, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद यूज्ड पैकेट स्विचिंग टू अलाउ मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट ऑन ए सिंगल नेटवर्क। ARPANET ये काम करता है, एक सिंगल नेटवर्क पे मल्टीपल कंप्यूटर को अटैच करता है, ठीक है। ARPANET क्लियर। तो ये सब द मोस्ट कॉमन पॉइंटिंग डिवाइस इन द लैपटॉप कंप्यूटर इज पॉइंटिंग डिवाइस। जब आपके सामने एक सिस्टम है, लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है आपके सामने, यहाँ पे एक आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है, ठीक है। ये आपके कीबोर्ड आगे, ठीक है, सॉरी इसके, हाँ ये आपके बटन आ गए, इसके कीज आ गई आपकी डिफरेंट डिफरेंट। जो ये आपका डेस्कटॉप, इसका जो स्क्रीन मेन स्क्रीन आ गया, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह जो भी इंसर्ट करते हो, ये आपका लैपटॉप है। तो ये जो इस चीज़ के बारे में बात की है कि जो लैपटॉप कंप्यूटर में जो एक पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, उसको सर हम टच पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टच पैड। समझ आई, विद प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ARPANET, सॉरी ARPANET, ये भी एक ARPANET है जो एक इंटरनेट की ही फॉर्म है। तो उसके बाद बस आपको अब क्या करना है, डिटेल में स्टडी स्टार्ट करनी है। अगर आप फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की कर रहे हैं, तो आपको अब कंप्यूटर में विद डिटेल घुसना होगा। क्यों, एक चीज़ तो हमने सर यहाँ पे देख ली, क्या ये देखी कि जितने ज़्यादा मार्क्स हैं उतना कंपोनेंट थोड़ा इजी हो सकता है, ठीक है। जितने मार्क्स कम हैं, जैसे 10 मार्क्स का है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में, उससे क्या होगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल जा सकते हैं, लेवल यहाँ पे डिफ़िकल्ट जा सकता है। हम जब आपने देखा होगा कि पंचायत का जो एग्ज़ाम था, पंचायत के एग्ज़ाम में क्या हुआ, जो जीके थी बहुत इजी थी, कंप्यूटर था इजी था, अकाउंटेंसी थी मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट थी, बाकी जो इकोनॉमिक्स थी, स्टैट ठीक थी उनकी, और साइंस भी थोड़ी बहुत ठीक थी। बट इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट बोल सकते हो आप, ठीक है, डिफ़िकल्ट उसको बोल सकते हो। तो एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था उसमें सिस्टम, जिसमें स्कोर करना मुश्किल हो गया था स्टूडेंट्स को। तो एक अगर एस्पायरेंट्स ने जब ये चीज़ देखी, जीके में भी कुछ बच्चों ने 25 स्कोर किया, 25 इधर भी कर लिया, प्लस किया, पर अकाउंटेंसी की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। हालात तो उनकी अभी आई नहीं है, फाइनल लिस्ट है जो सिलेक्शन लिस्ट। तो अकाउंटेंसी में इतना स्कोर अगर वो करवाते तो शायद उनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाता, बट अकाउंटेंसी की वजह से उनका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। तो यही चीज़ होती है, आपको डिटेल में स्टडी करनी है। देखिए एक मैं बात बता दूँ, अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर आप देख रहे हो, देखो उसको तो हज़ारों देख रहे हैं, अब ये नहीं बोलूँगा कि आप मत देखो, देखना है आपने, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूबर्स के भी देखने हैं। अब देखोगे कईयों पे 20,000 व्यूज़ हैं, 10,000 हैं, तो 10,000 थोड़ी सिलेक्शन होंगे। आपको यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक सिखाया जाता है कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है, बेसिक सिखाया जाता है, और प्रैक्टिस के लिए हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब आपको ये नहीं बोलेंगे कि अब मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया और आप इसको तैयारी करो, आपको यही आएगा, ठीक है। अब आपको थोड़ा डिटेल, अब इस जो एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको दिखाया सब इंस्पेक्टर का, इस एग्ज़ाम पैटर्न को देख के आपने अपनी कंप्यूटर की तैयारी करनी है अब विद डिटेल के साथ। यहाँ पे देख लिया आपने किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं एक बात बोल दूँ कि आपका कंप्यूटर भी थोड़ा इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि 10 मार्क्स का है, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं है पंचायत की तरह ही आपका कंप्यूटर होगा, तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इस बार। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम, तो मिलेंगे आपको
अब हमारी जो 2 वीडियोस होंगी जनरल टीचर पे, जो हमारा 10 मार्क्स का कंप्यूटर है वो दिखाएंगे किस तरह से क्वेश्चन दे, और पंचायत का करवाएंगे जिसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चन हम हमको डिस्कशन करवाएंगे। इन्हीं वीडियो में से आपको बहुत सारी हेल्पफुल मिलेंगी एग्ज़ाम में, तो इनको ज़रूर देखें। तो इसकी PDF पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर।